मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। काशीपुर के ग्राम गोपीपुरा में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। हल्द्वानी में 2 बाइकों की भिड़ंत, 1 की मौत और 1 घायल। जसपुर में चोरी की 7 बाइकों के साथ 3 चोर गिरफ्तार। खटीमा में शिव सैनिकों ने मनाया उद्धव ठाकरे का 62वां जन्मदिन। भारत पेट्रोलियम संस्थान के प्रतिनिधियों द्वारा चंपावत जिला कार्यालय सभागार में डीएम एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ की गई बैठक। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के ग्राम गोपीपुरा के खेत से संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस और ग्राम प्रधान मौके पर पहुंचे और पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये कल रात जो है लोकल की पब्लिक ने जो है सूचना दी थी कि एक बॉडी जो है इसमें पांडे कॉलोनी में खेतों में जो एक व्यक्ति काम करने गया हुआ था तो उसकी बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर मौके पर परिजन और हमारे जो सिपाही मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने जो है रात्रि में जो है सबको मोर्चरी में रखवा दिया था, क्योंकि रात्रि में पीएम की कार्रवाई नहीं होती है। तभी सबका पीएम वगैरह भरा गया है। मृत्यु का स्पष्ट कारण अभी पता नहीं चल रहा है और सबको पीएम के लिए भेजा गया है। पीएम के बाद ही पता चलेगा कि मृत्यु का सही कारण क्या है। पंचायत गोपीपुरा में कल शाम लगभग 7:15 बजे के करीब एक शव मिला, जिसकी सूचना हमारे द्वारा ग्रामीणों के द्वारा चौकी को दिया गया, एसआई रूबी मौर्य को दिया गया। पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया है। शव किस कारण उसकी मृत्यु हुई अभी उसकी जानकारी हो नहीं पाई है। पीएम के बाद उसकी जानकारी मिल पाएगी कि किस कारणों से उसकी मृत्यु हुई। रामनगर काशीपुर मार्ग के हल्द्वानी क्षेत्र में 2 बाइकों की भिड़ंत में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें निकटवर्ती अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान एक युवक की हो गई मौत, जबकि एक व्यक्ति का उपचार चल रहा है। एसआई कृष्णागिरी ने बताया कि मृतक का पंचनामा भरकर शव को मोर्चरी में भेज दिया गया है। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। ये कोतवाली रामनगर में एक मेमो आया। मेमो में मृतक प्रेम सिंह सन ऑफ नैन सिंह निवासी ग्राम बूढ़ागढ़ धुआंकोट, जिसकी मृत्यु के संबंध में कोतवाली रामनगर में मेमो आया। उसकी जांच में मैं उपस्थित यहाँ आया तो उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि ये पीरू मदारा के पास हल्द्वानी के पास 2 बाइकें आपस में टकरा गई थी, जिसमें इनको गंभीर चोट आ गई थी और 108 के माध्यम से यहाँ लाया गया तो इनको मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब ला। जसपुर पुलिस द्वारा पतरामपुर हाईवे के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा बिना नंबर की एक बाइक पर सवार 3 लोगों को दबोच लिया गया, जिनकी निशानदेही पर चोरी की 7 बाइकें भी बरामद की गई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हमारे जसपुर क्षेत्र में और काशीपुर क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से मोटरसाइकिलें चोरी हो रही थी और इस पर हमारी लगातार चेकिंग भी जारी थी और इसके अनावरण के प्रयास भी जारी थे। इसी बीच चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल जो कि बिना नंबर प्लेट की थी, उसको पुलिसकर्मियों द्वारा हमारे रोका गया जसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत। तो उसमें एक व्यक्ति जो सवार था वो सही से उसके बारे में डिटेल नहीं दे पा रहा था। जब हमने उसका चेचिस नंबर और बाकी अन्य चीज़ें जो आरसी में हैं वो सब देखने की कोशिश की कि इसका वाहन स्वामी कौन है, तो वो किसी अन्य व्यक्ति की थी। तो इस पर हमें शक हुआ और उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया कि मेरे 2 और भी साथी हैं और इनका नाम बलविंदर, मंगल सिंह और अमरू, जो कि मालधन चौड़ रामनगर जिले के रहने वाले हैं, तुमड़िया डाम क्षेत्र में उधर रहते। तो इन्होंने 3 बाइकें पीरूमदारा नैनीताल जिले की जो रामनगर की हैं, एक काशीपुर की हमारी, एक थाना स्वार की हैं, तो और हमारे जसपुर पतरामपुर की भी है। तो कुल 7 बाइकें इन 3 अभियुक्तों से बरामद की गई हैं अभी तक। खटीमा में उद्धव ठाकरे के 62वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे शिवसेना पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रुपेंद्र नागर, जहां खटीमा के शिवसेना पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने शिवसेना की सदस्यता भी ग्रहण की। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। प्रमुख है आप ही के देख हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज शिवसेना के पक्ष पर दो राष्ट्रीय प्रमुख श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का 62वां जन्मदिन है, जो कि खटीमा के टेढ़ा घाट चौराहे पे अभी हमने एक बैठक के माध्यम से मनाया, मिष्ठान वितरण किया है, उनके दीर्घायु की कामना की है। और हमारे शिवसेना परिवार में दर्जनों लोग ने अपनी आस्था व्यक्त करते हुए शिवसेना की सदस्यता ली है। मैं उनके
उद्धव ठाकरे जी के जन्मदिन पर सबको आश्वस्त करता हूँ, सभी शिव सैनिक को आश्वस्त करता हूँ कि वो शिव सैनिक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए जनहित के कार्य, समाज हित के कार्य, राष्ट्र हित के कार्य, हिंदू हित के कार्य, गौ माता की रक्षा के कार्य, इन सभी कार्यों में लगे और अपनी शक्ति को पहचाने और किसी भी अधिकारी को चैन से न बैठने दे जनहित के कार्य करने के लिए। बाजपुर में चोरों ने 2 दिन में 3 स्थानों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। चोरी की ये घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लगातार हो रही चोरियों से पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। ये चीनी मिल चीफ इंजीनियर आवास पर कल सुबह एक चोरी की घटना हुई है। इसमें संभवतः कोई इनके पीछे वाले दरवाजे से दीवार फाँद के कोई इसमें घर में घुसना प्रतीत होता है और जो सामान इनका बाहर रखा हुआ था, जैसे एक इनकी घड़ी और इनका पावर बैंक और ऐसे ही छोटा एक चादर, इस तरह का सामान वो लेके गया है। तो प्रथम दृष्टया इसमें थोड़ा सा एक चीनी मिल में जो सुरक्षा व्यवस्था रहती है उसमें थोड़ा सा छूट का ये मामला है। इसमें अभी पुलिस ने तहरीर लेकर तफ्तीश करनी शुरू कर दी है और जो भी इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और जो गश्त पे लगातार पीछे फोर्स रहता है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लगता है ऐसा है कि इसमें किसी नशेड़ी प्रवृत्ति के व्यक्ति का इसमें इन्वॉल्वमेंट है और 4-5 नशेड़ियों को इसमें हमने पूछताछ भी कर ली है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें कुछ जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है। भारत पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के प्रतिनिधियों ने डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां चंपावत के विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की मुख्य वैज्ञानिक पूनम गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार उत्तराखंड के दूरस्थ सीमावर्ती 10 विकास खंडों को चयनित किया गया है, जिसमें विकास खंड चंपावत भी है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। नमस्कार। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि हमारी भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में जो टेक्नोलॉजीज़ हैं डेवलप की हुई हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ को हम शोकेस कर पाएँ ताकि यहाँ के जिलाधिकारी और बाकी के सभी अधिकारीगण ये जान सकें कि उस किस तरीके से उनकी क्या ज़रूरतें हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी से पूरी हो सकती हैं। उसके बाद फिर हम आगे चल सकते हैं इसी क्षेत्र में कि उन टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सके। काशीपुर में केवीएस प्रीमियर ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान कंपनी द्वारा की जा रही CSR एक्टिविटी का वीडियो भी प्रेजेंट किया गया। केवीएस द्वारा 2016 से यह ब्लड कैंप की मुहिम चलाई जा रही है। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी काशीपुर अभय प्रताप सिंह, रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पवन अग्रवाल, काशीपुर SP चंद्रमोहन सिंह, तहसीलदार अक्षय भट्ट, कोतवाल मनोज रतूड़ी एवं काशीपुर के जाने माने उद्योगपति मौजूद रहे। ब्लड डोनेशन का ये हमारा कार्यक्रम पहली बार नहीं हो रहा। 2016 से नियमित रूप से हम इसको रोटरी के साथ मिलकर कर रहे थे। एक साल बीच में कोरोना के कारण नहीं हो पाया और हमारा ये मानना है कि जितनी भी समस्याएं हैं सब पे कहीं ना कहीं समाधान है, उनके कुछ मूल्य हैं, लेकिन जो रक्तदान है वो केवल एक विकल्प ही नहीं, जीवन की एक आवश्यक निधि है। उसके बिना जीवन संभव नहीं है क्योंकि रक्त का कोई विकल्प नहीं है। देखिए, रोटरी क्लब तो लगातार इस दिशा में पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहा है और हमारा मानना है कि हम 2 तरह से कार्य करते हैं। एक तो लोगों में, जैसा भी आपने कहा, अवेयरनेस क्रिएट करना, तो हम लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि रक्त फॉर्चुनेटली एक ऐसा पदार्थ हमारी बॉडी में है जो लगातार बनता रहता है। तो अगर आप किसी को रक्त देते हैं तो आप कुछ भी लूज नहीं करते हैं, आप दोबारा बॉडी उसको बहुत कम समय में और उतनी ही मात्रा में बना देती है। तो रक्तदान करने से आपका कुछ भी नहीं जा रहा है। तो ये खाली एक अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। और मुझे तो बड़ा जान के ताज्जुब होता है कि काशीपुर जैसे शहर में मुझे पता चला अभी आज ही कि 150 पेशेंट ऐसे हैं, बच्चे, जो कहीं ना कहीं थैलेसीमिया से पीड़ित हैं।
तो या तो उनको थैलेसीमिया माइनर है और कुछ बच्चों को तो मेजर भी है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य विषय पर THDC इंडिया लिमिटेड व राज्य विद्युत वितरण खंड के संयुक्त सहयोग से फलसीमा स्थित उदय शंकर नाट्य अकादमी में महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा ने किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश में पिछले 1 साल में मनाए जा रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न विभाग अपनी अलग अलग योजनाओं के जो भी उपलब्धियां हैं पिछले आज़ादी के इतने वर्षों में 75 वर्षों में हमने जो हासिल किया, एक कंट्री के रूप में, एक स्टेट के रूप में और एक जनपद के रूप में जो भी हमारी उपलब्धियां रही हैं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, उनका उत्सव मनाने का समय है। उनके जो लाभार्थी हैं उनको सम्मानित करने का समय। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल से।